कहते हैं अगर मोहब्बत अधूरी रह जाए तो आत्मा कभी शांति नहीं पाती। ये कहानी है उस प्यार की जो वादों में जिंदा था, लेकिन किस्मत ने जिसे कब्र में दफना दिया। कहानी शुरू होती है। राहुल एक साधारण लड़का था। नई नौकरी के लिए वो एक छोटे से शहर आया था। उसी शहर में थी अनामिका, खूबसूरत, शांत, लेकिन आंखों में एक अजीब उदासी। पहली नजर में मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन हर मुलाकात में वो और करीब आते गए। वादे और सपने दोनों रोज उसी पुराने पार्क में मिलते। अनामिका हमेशा एक ही बात कहती, राहुल कभी मुझे छोड़कर मत जाना। राहुल हंसकर कहता, मौत भी आ जाए तब भी नहीं। लेकिन उसे क्या पता था, ये शब्द एक दिन डरावनी सच्चाई बन जाएंगे। अनामिका का रहस्य। अनामिका कभी अपने घर नहीं बुलाती थी। फोन रात के बाद बंद रहता और हर पूर्णिमा की रात वो मिलने नहीं आती थी। एक दिन राहुल ने उसका पीछा किया। वो एक जली हुई हवेली के सामने आकर रुक गई और अचानक वो हवा में गायब हो गई। सच जो रूह हिला दे। राहुल ने शहर के बुजुर्ग से पूछा, तब पता चला 20 साल पहले उसी हवेली में एक लड़की जिंदा जला दी गई थी। उसका नाम था अनामिका। वो अपने प्रेमी का इंतजार करते करते मर गई थी। उस रात अनामिका खुद राहुल के कमरे में आई। मैं मरी नहीं हूं राहुल, मैं बस इंतजार कर रही हूं। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, मुझे पूरा कर दो, मेरी अधूरी मोहब्बत, आखिरी वादा। अनामिका चाहती थी कि राहुल उसी हवेली में उसके साथ हमेशा के लिए रहे। राहुल भागना चाहता था, लेकिन मोहब्बत उसे बांध चुकी थी। उसने कहा, अगर मैं चला गया तो तू हमेशा भटकती रहेगी। अधूरी मोहब्बत का अंजाम। अगली सुबह हवेली में राहुल की लाश मिली। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और उसी रात लोगों ने पार्क में एक नया जोड़ा देखा, राहुल और अनामिका, हाथों में हाथ डाले। कहते हैं आज भी अगर कोई सच्चे प्यार का वादा करे और उसे तोड़ दे तो अनामिका की आत्मा उसे अपना बना लेती है। राहुल मर चुका था, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। जिस हवेली में अनामिका की आत्मा भटकती थी, अब वहां 2 रूहें थीं और शहर में कुछ अजीब होने लगा था। शहर में डर की शुरुआत। रात को लोग पार्क में एक जोड़ा देखते, लड़का चुप, लड़की मुस्कुराती हुई। जो भी उनके पास जाता अगले दिन बीमार पड़ जाता। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ हमेशा के लिए गायब। अनामिका का श्राप। अनामिका अब पहले जैसी नहीं थी। उसका प्यार अब कब्जे में बदल चुका था। वो हर उस इंसान से नफरत करती थी जो प्यार का नाटक करता था। झूठे वादे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। राहुल की आत्मा को सच्चाई समझ आ गई थी। वो अनामिका से प्यार करता था, लेकिन उसका साथ अब श्राप बन चुका था। राहुल ने देखा अनामिका मासूम लड़कियों को अपनी कहानी दिखा रही थी और फिर उनकी आत्मा खींच लेती थी। शहर में आया एक तांत्रिक काल भैरव बाबा। उसने कहा, ये आत्मा प्रेम नहीं, बदला चाहती है। उसने बताया अनामिका को मुक्ति चाहिए, ना कि साथ। लेकिन राहुल की आत्मा बंध चुकी थी उसके वादे से। आत्माओं की लड़ाई।
पूर्णिमा की रात हवेली में तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। अनामिका चीख रही थी। राहुल की आत्मा बीच में फंसी थी। अगर मैं चला गया तो वो हमेशा राक्षसी बन जाएगी। राहुल का बलिदान। राहुल ने सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने खुद को हवेली की आग में दोबारा समर्पित कर दिया। मैं वादा निभा रहा हूं, लेकिन तुझे मुक्त कर रहा हूं। अनामिका रो पड़ी। पहली बार उसकी आंखों में शांति थी। आग बुझ गई, हवेली गिर गई। दोनों आत्माएं रोशनी में बदल गईं। लेकिन अगली अमावस्या की रात लोगों ने फिर देखा। एक लड़की अकेली खड़ी थी पार्क में। वो मुस्कुराई और बोली, हर अधूरी मोहब्बत को मोक्ष नहीं मिलता।